नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस मामले के जो तार हैं वो दूसरे देश से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इसकी साजिश चीन से हुई है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इन्फेक्टेड सर्वर को सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में भेजा हुआ है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ सकती है। रिपोर्ट आने के बाद हैकिंग के सोर्स का पर्दाफाश भी किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि दिल्ली एम्स के अलग अलग कुछ सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को रिकवर कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही। सूत्रों से यह भी खबर सामने आई है कि हांगकांग के जरिए साजिश हो सकती है। तो चीन से जुड़े हुए तार इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं और वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद ने चीन को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि कहीं ना कहीं उसने इस मामले को अंजाम दिया, ऐसा अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। अब अपनी बौखलाहट छिपाने के लिए वो भारत को परेशान करने वाली हरकतें करने पर भी उतर आया है। इसलिए बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सर्वर के हैकिंग के मामले में चीन के शामिल होने का संदेह जताया गया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके ड्रैगन ने यह संदेश दिया है कि वो आगे चलकर और भी बड़े साइबर अटैक करके भारत को पंगु बनाने की कोशिश कर सकता है। तो इन्फेक्टेड सर्वर की सेंट्रल फॉरेंसिक में इन्फेक्टेड सर्वर कि सारे डेटा को भेजा गया है और एम्स सर्वर हैकिंग के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं चीन से जुड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा इस मामले में संदेह जताया जा रहा है। सर्वर हैकिंग मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि हैकिंग के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं चीन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अजीत, हमारे संवाददाता दिल्ली से। तो अजीत, भारत के बढ़ते कद को देखकर क्या चीन इतना ज्यादा बौखला गया है कि उसने इस तरह की वारदात को, इस तरह के मामले को अंजाम देना जरूरी समझा और इस तरह की हरकत पर उतारू हो गया है चीन? अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अजीत, हमारा कहना है कि भारत के बढ़ते कद को देखकर क्या चीन इतना ज्यादा बौखला गया है कि इस तरह की हरकत पर उतारू हो गया है चीन? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो भारत का दिखा जो है विश्व गुरु कहलाता है हमारा भारत, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो इंडिया का जो कद है वो वैश्विक स्तर पर बड़े स्तर पर बढ़ा है। अब जाहिर सी बात है कि भारत का कद हर जगह पर बढ़ रहा है, भारत का परचम हर जगह लहरा रहा है, तो चीन जैसे जो देश है वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो शायद इसी का परिणाम है कि इस तरह से हरकतें चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर इस तरह की जो बढ़ते कद को वो रोकना चाहते हो, शायद इसी का परिणाम है कि वो इस तरह से जो हरकतें कर रहा है उस पर उतारू हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं हमारा भारत पहले वाला भारत नहीं है, हमारा भारत में का भारत जब हर चुनौती को न केवल बड़े रूप से लड़ने के लिए तैयार है बल्कि सामने वाले को कड़ा जवाब देने को भी तैयार है। जी बिल्कुल अजीत, और ये तो बात हो गई चीन की। अब बात कर लेते हैं एम्स की भी। तो एम्स ऐसा हॉस्पिटल है अजीत जहां पर बड़े बड़े वीआईपी लोगों के ट्रीटमेंट होते हैं, उनका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ऐसे में जिस तरह से यहां पर हैकिंग का मामला सामने आया है तो इसका जो साइबर सिक्योरिटी है वो लगातार सवालों के कटघरे में है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार जो पिछले लंबे समय से जो एम्स पर साइबर अटैक हुआ तो वो कहीं ना कहीं न केवल हमारी सुरक्षा एजेंसी बल्कि जो हमारा जिस तरीके से हमारा देश आईटी सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे तो तमाम सिविल एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां साइबर के लिए लगातार काम कर रही है, साइबर अवेयरनेस फैला रही है, वहीं ऐसे में देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स अगर वही साइबर अटैक का शिकार हो जाता है तो जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल लाजमी है कि बाकी जगह पर क्या होगा। वो एम्स जहाँ पर बड़े बड़े स्तर के मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं उनका इलाज वहाँ पर होता है, वो अपना इलाज कराने आते हैं। अगर वही एम्स साइबर अटैक का शिकार हो जाता है तो जाहिर तौर पर न केवल एम्स प्रशासन के लिए बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसी के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना दिन बीत जाने के बाद भी अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो ये बेहद चिंता का विषय है।
बिल्कुल अजीत, और जितने दिनों से कामकाज ठप पड़ा हुआ है, लोगों को अपॉइंटमेंट लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ और भी मरीजों से बातचीत हुई, उन्हें किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ट्रीटमेंट में क्या कुछ दिक्कतें सामने आई हैं? बिल्कुल लगातार पुलिस इस मामले में लगातार बनी हुई है। जो पुलिस का जो साइबर डिपार्टमेंट है वो लगातार इस मामले में बना हुआ है। जो तमाम जो सर्वर है उनके इमेज लेकर के सर्वर की पहचान की जा रही है कि अगर किसके द्वारा ये जो अटैक है वो किया गया है। तो ऐसे में हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं, हमारी तमाम की एजेंसियां इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अगर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है तो ये चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर इसका जरूरी है कि सर एक जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की हरकतों पर ना केवल रोक लगाई जा सके, बल्कि इस तरह की हरकतों को होने से पहले ही उस पर कड़ा एक्शन किया जाए। बिल्कुल अजीत, और क्या वहां के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है आपकी? किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है अभी एम्स के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद? बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें अभी एम्स के अधिकारियों से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ दिल्ली पुलिस सूचना की माने तो क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस इस पूरे के प्रकरण में बनी हुई है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान सामने आया था कि इसका जो एम्स का जो पूरा का पूरा प्रकरण था, इस प्रकरण पर उसने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो साइबर डिपार्टमेंट है वो इस पूरे के पूरे एजेंसी में लगा हुआ है और इसके तमाम जो सर्वर है तो उसकी निगरानी कर उस पर तमाम पता करने में लगा हुआ है कि आखिरकार इसमें कौन इस पूरे प्रकरण में शामिल है। अजीत, तो हेल्थ रिकॉर्ड्स और जो डेटा है वो तो रिकवर कर लिया गया है, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए अब किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए तमाम जैसा कि मैंने कहा कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड पर है। तमाम चाहे एम्स प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, वो तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर है। और पूरे मामले में क्योंकि कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है, एक देश का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ साइबर अटैक होता है, तो ऐसे में सबसे बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। तो तमाम लोग इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, तमाम एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से एम्स में लगातार बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती हैं, ऐसे में अब जो चीन से जुड़े हुए तार मिल रहे हैं, तो किस बड़ी साजिश की ओर इशारा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बताता हूँ, जिस तरीके से जो अभी तार जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं उस हिसाब से एक बात तो जाहिर तौर पर साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं विरोधी देश है, चीन जैसे देश, उनसे वो घबराया हुआ है, या यूं कहीं वो बौखलाया हुआ है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब हमारा देश आईटी सेक्टर में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, अब ऐसे में जिस तरीके से ये अटैक होता है तो जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जो विरोधी देश है उनकी बौखलाहट को साफ तौर पर दिखाना। अब ऐसे में जरूरी है कि हमारे देश उसमें थोड़ा एक्शन लिया जाए और इस तरह के जो अटैक है उसको रोकने के लिए आगे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल अजीत, तो क्या इस तरह के भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिससे चीन को ये स्पष्ट संदेश जा सके कि भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, फिलहाल अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि उसके जो एम्स का जो सर्वर है उसको वापस पहले की तरह लाया जाए, तमाम जो डाटा है उसको रिकवर करके उसको फिर से सामान्य स्थिति में किया जाए, ताकि जो एम्स का जो सर्वर है या वहाँ जो तमाम जो डेटा है उसको कंट्रोल करके उसको बाहर लीक होने से रोका जा सके। तो फिलहाल तो जो हमारे देश की जो एम्स प्रशासन की बात करें या पुलिस व्यवस्था की बात करें, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि सर्वर को पहले की तरह सामान्य किया जाए और तमाम डाटा को रिकवर करके उसको लीक होने से रोका जा सके, ताकि हमारे देश की जो कोई भी जो संवेदनशील जो डेटा है वो बाहर किसी अन्य जगह पर बिना लीक होगा। जी ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए अजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से इस वक्त ड्रैगन और चीन की बौखलाहट सामने आई है और भारत के बढ़ते कद को देखकर चीन इतना ज्यादा बौखला गया है कि वो इस तरह की हरकतें करने पर उतारू हो गया है। आपको बता दें कि क्या दुनिया में भारत का बढ़ता कद और बढ़ता प्रभाव चीन को रास नहीं आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से
इस पूरे मामले के जो तार हैं वो चीन से जुड़े होने के बाद यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश की फिराक में है चीन, लेकिन फिर भी भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह भी स्पष्ट संदेश देने के लिए तैयार है कि किसी भी तरह का कोई अटैक चीन क्यों ना कर ले, चाहे साइबर अटैक और चाहे किसी भी तरह का अटैक, पर भारत को तोड़ना फिलहाल इतना आसान नहीं है। आईटी कंपनीज लगातार साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, डेटा को रिकवर कर लिया गया है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है।